नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बुधवार को एक ऐतिहासिक मिशन पर रवाना हुए। 41 वर्षों बाद वे राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। इस मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा पर निकले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को पुष्टि की थी कि शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा होंगे और 25 जून को ये प्रक्षेपण होगा। शुभांशु का संदेश, ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे भारत की यात्रा है। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद भारत फिर से अंतरिक्ष में पहुंचा है। ये यात्रा अविस्मरणीय है। हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे कंधों पर सजा तिरंगा मुझे हर पल याद दिला रहा है कि मैं पूरे देश की उम्मीदों को लेकर यहाँ हूँ। ये केवल मेरी यात्रा नहीं, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। आइए हम सभी इस अभियान का हिस्सा बने और गर्व महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शुभकामनाएं। देश में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को बधाई देते हुए कहा, ये मिशन 1.4 बिलियन भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ा है। हमें गर्व है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। पूरे दल को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संदेश में कहा, शुभांशु शुक्ला ने नया अध्याय रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरा देश गर्व और खुशी से भर गया है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने लोकतंत्र को जकड़ लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक को 50 साल पूरे हो गए हैं। 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय संविधान की आत्मा पर आघात था। इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उस समय मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई और कई राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों व आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को कैद कर लिया हो। महाराष्ट्र, अगले कुछ घंटों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 3-4 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगढ़ और पुणे जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। ऑपरेशन सिंधु। ईरान से 2858 भारतीयों की सुरक्षित वापसी पूरी। ईरान में फंसे 282 भारतीयों को लेकर एक और विशेष विमान बुधवार को दिल्ली पहुंचा। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत कुल 2858 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लौटाया जा चुका है। ये अभियान ईरान इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि में चलाया गया था। दिल्ली लौटे नागरिकों ने भारत सरकार और ईरान स्थित भारतीय दूतावास का आभार जताया। महाराष्ट्र, सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मंगलवार रात 2 कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सिल्लोड हाईवे पर हुआ, जब संभाजी नगर के 5 लोग एक ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे। दिल्ली, युवती की हत्या का आरोपी रामपुर से गिरफ्तार। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक युवती को छत से धक्का देकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश के रामपुर से पकड़ा गया है। मृतका की पहचान नेहा के रूप में हुई है। दिल्ली, आपातकाल संविधान की हत्या जैसा था। आशीष सूद। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 1975 में लगाया गया आपातकाल वास्तव में संविधान की हत्या थी। रातों रात संविधान के प्रावधानों को बदला गया और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाना जरूरी है ताकि लोग जागरूक रहें। राजस्थान आपातकाल विरोध की यादें साझा करते हुए बोले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास का काला पन्ना है
उस समय मीडिया पर सेंसर लगाया गया और न्यायपालिका को दबा दिया गया। उन्होंने याद किया कि आपातकाल विरोधी सामग्री को अहमदाबाद से मंगवाकर राजस्थान में वितरित करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। इजरायल युद्ध विराम का पालन करेंगे रक्षा मंत्री। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा सचिव से बातचीत की और ईरानी परमाणु खतरे पर सहयोग के लिए अमेरिका का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इजरायल युद्ध विराम का सम्मान करेगा जब तक कि दूसरा पक्ष उसका पालन करता है। दिल्ली अस्पताल घोटाले में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी जांच को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब एसीबी इस मामले की जांच करेगी। ये कार्रवाई उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद की गई है। कुल्लू में 3 स्थानों पर बादल फटे बाढ़ का कहर, 3 लोग बह गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुधवार को मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। जिले की सैंज घाटी स्थित जीवा नाला, गड़सा घाटी के शिलागर और बंजार क्षेत्र के होरनगर में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस हादसे में एक पिता और उसकी बेटी समेत कुल 3 लोग तेज बहाव में बह गए। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, 4 की मौत, नवजात भी शामिल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटित हुई। एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। वाहन में सवार 7 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में केवल 3 दिन का एक मासूम बच्चा भी शामिल था। जम्मू में तवी नदी उफान पर, एसडीआरएफ ने व्यक्ति को बचाया। जम्मू में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद तवी नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के तेज बहाव में एक व्यक्ति फंस गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने साहस दिखाते हुए सीढ़ी की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला। सीएम योगी बोले, मोदी सरकार में किसानों को मिली समृद्धि, आत्महत्या की घटनाएं थमी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की हालत में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कृषि क्षेत्र का विकास पूरी तरह उपेक्षित रहा, जिससे किसान अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि तब योजनाएं केवल भ्रष्टाचार और पैसे के बंटवारे का जरिया बनकर रह गई थी। 2014 के बाद किसानों को मिला सच्चा लाभ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि सहित सभी क्षेत्रों में समग्र विकास का नया मॉडल तैयार हुआ। इसी कारण आज देश के किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है और उनके जीवन में खुशहाली आई है। योगी ने ये भी कहा कि पहले जहां किसान समस्याओं से घिरकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते थे, अब वैसी स्थिति नहीं रही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।